जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने थर्सडे के दिन वाली वीडियो में बात की थी कि जब ये जो हमारा जोन है जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो देखिए हमने बात की थी कि हमारा जो भी ऊपर इसका ब्रेकआउट करके जाएगी कैंडल और जो पहला हाई बनाएगी उसके हाई का जब ब्रेकआउट होगा, जो भी कैंडल का ब्रेकआउट करेगी उसका लो का ऐसा लगा के हम एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और ये हमारा पहला हाई बना और फिर उसके बाद मार्केट करेक्शन में आया हल्का सा नीचे पूरी टेस्ट करने के लिए और फिर उसके बाद रिवर्स हो गया और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे उसने मूव किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इसे मैं डिलीट करता हूँ अभी। देखिए हमने पहला हाई हमारा यहाँ पे लगा था, तो हमें इसको मार्क कर लेना था। ये यहाँ पे मार्क हो गया। इसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया, देखिए इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। तो आपको क्या करना था, इस कैंडल पे ये जो हमारी कैंडल थे इस पे आपको एंट्री लेनी थी। इस कैंडल का लो लगा के, इस कैंडल का लो लगा के आपको एंट्री लेनी थी और आपके टारगेट पहले यहीं के यहाँ तक के रहते 70,640 और उसके बाद ऊपर तक के। तो अगर आपने इसमें एंट्री ली, यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे आपने ऐसे लगाया इसका और यहाँ तक अगर आप आए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा था ट्रेड, तो आपका ट्रेड बन रहा था। तो एक ऐसा हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ और इसके बाद ये कैंडल काफी ऊपर तक गई। तो आई होप आप यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे क्योंकि आपका यहाँ तक टारगेट था, उसके ऊपर तक गया मार्केट। अब हम बात करते हैं हमारा कल के दिन के मार्केट में हमारी ट्रेड एंड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखिए अभी हमने एक वीडियो अपलोड की है इलियट वेव थ्योरी की, उसमें भी हमने डिस्कशन किया है। उससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था इस बात पे कि हमारा जो मार्केट है वो हाई जो है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, जो कि था 70,770 के अराउंड हम एक पॉइंट लेके चल रहे थे। तो अभी मार्केट जैसे प्राइस एक्शन दिखा रहा है उसके हिसाब से अभी पॉइंट कहीं 70,040 से लेकर और 70,090 तक का हो गया, यहाँ तक के हाई का वो पॉइंट हो गया है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हमने पूरी कंडीशन कल का जो हमारा अभी जो हमने लास्ट इलियट वेव थ्योरी डाली है निफ्टी की, उसका आई बटन में हम लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप पूरा इसको आप पूरा उसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारे टारगेट आ रहे हैं, कैसे हमने निकाले हैं और कैसे मार्केट नीचे की तरफ वापस मूव हो सकता है। तो एक ब्रॉड जो हम व्यू बनाएंगे उसमें ये है कि अभी हमारा मार्केट यहाँ से एक रिवर्स के लिए नीचे आ सकता है। तो हो सकता है एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर थोड़ा ऊपर से या फिर एग्जैक्ट यहाँ से जाकर रिवर्स हो जाए। तो ये हमारा अभी नो ट्रेड जोन है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, प्लेटो के ऊपर भी जाता है, तो अब हमें ये 100 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। इस 100 पॉइंट में हम एंट्री नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। अब हम वेट करेंगे इसका रिवर्सल का। मार्केट अगर रिवर्सल होता है तो हमने इसका जो रिवर्सल का टारगेट आ रहा है वो इसका रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्सल पहले हम डिलीट कर देते हैं सबको जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, इन सबको हटाते हैं अभी। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया, हम देखते हैं इसका हमारा टारगेट क्या सकता है। देखिए अगर मार्केट की ये वेव कंप्लीट हो गई है पूरी, हमने दो डिस्कशन किए थे निफ्टी इलियट वेव में कि या तो हमारी ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई है पूरी, तो इसके हिसाब से अगर हमारा मार्केट रिवर्स होता है तो हमारा मार्केट मैक्सिमम आ सकता है, हम शायद इसको ऊपर तक लेके चल रहे थे यहाँ तक 70,040 से हमने निफ्टी इलियट वेव में काउंट किया था ये टारगेट। और इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली क्योंकि हमारा जहाँ पे प्राइस एक्शन अभी एंड हुआ है वहां से हम देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, अगर थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम हमारा टारगेट जो नीचे तक आ सकता है रिवर्स करने के लिए वो यहाँ तक आ सकता है 17,176। देखिए इन वाले ये जो हमारे काउंटिंग है 17,156। तो देखिए ये जो हमारा अभी सपोर्ट जो मैंने लगाया ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कल की वीडियो में हमने 17,740 के अराउंड कहीं वहां पे हमने मार्क किया था एक पॉइंट कि वहां से रिवर्स हो सकता है। अभी हम कहां से कर रहे हैं, अभी एग्जैक्ट जहां पे मार्केट बंद है वहां से कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा इसमें फर्क आ सकता है इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो मार्केट वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट यहाँ से अगर फेक ब्रेकआउट करके वापस आता है तो बदल जाएगा वो। हम बस अभी ब्रॉडर समझ रहे हैं कि मार्केट किधर किधर मूव कर सकता है। तो ये हमने भी डिसाइड किया कि ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा, मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट को नीचे आना चाहिए और यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए अगर ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई है पूरी वन। ठीक है, ये मार्केट का मूवमेंट जो भी बुलिश मूव था ये कंप्लीट हो गया तो मार्केट यहाँ तक रिवर्स करना चाहिए। और अगर मार्केट का भी मूव कंप्लीट नहीं हुआ है, वन मूव कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारा मार्केट जो है वो यहां तक नहीं आ सकता है। देखिए ये है 17,337।
तब ये यहाँ तक के लिए आ सकता है। तो दो कंडीशन हमने डिस्कस की। पहली कंडीशन, अगर मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाता है तो मे बी शायद इसकी ये फिफ्थ वेव सॉरी पूरी वेव 1 कंप्लीट हो गई है। अगर वेव 1 कंप्लीट हो गई तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा 17,337, यहां तक तो मार्केट आ ही सकता है। और अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है तो यहां तक आएगा, और नहीं हुई है तो यहां से रिवर्स होकर फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाएगा। सिंपल, आपको ऐसे समझना है। तो यहां तक का तो पहला हमारा टारगेट रहेगा ही है, T1 हमारा यहां तक का रहेगा। ये हमारा T1 हो गया और ये हमारा T2, और ये दोनों ऐसे सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। तो ये हमारा T2 हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए हम यहां से जब मार्केट रिवर्स होगा, यहां से जो मार्केट रिवर्स होगा, और जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है नीचे आके 17,641 का ब्रेक डाउन कर देता है, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें भी रिटेस्ट का वेट तो करना ही होगा। रिटेस्ट जब होगा तब आप इसमें एंट्री लेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से हमारा मार्केट नीचे जा रहा है। तब आप रिटेस्ट के बाद, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, जो भी लो बनेगा उसका ब्रेकडाउन होने के बाद एंट्री लेंगे यहाँ तक T1 की। आप एकदम जंप भी कर सकते हैं यहाँ से, जब जैसे रिवर्सल होगा पहली जो भी कैंडल बनेगी इसका ब्रेकडाउन करेगी, उसके हाई का ऐसा लगा के आप नीचे तक के टारगेट ले सकते हैं। बट उसमें एक थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अगर ये हमें रिटेस्ट मिल जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वहां पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, आपका प्रॉफिट भी कम होगा बट थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कम लेना है या फिर रिस्क ज्यादा लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर रिवर्स होता है तो भी हमारी एंट्री होगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर रिवर्स होता है तो जो भी कैंडल गैप अप ओपन होगी उसके लो का उसके लो का ब्रेकडाउन होने के बाद, जो भी कैंडल उसका लो का ब्रेकडाउन करेगी, आप उस 15 मिनट की कैंडल का हाई का ऐसा लगा के फिर आपका ये टारगेट खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका सीधा टारगेट बनेगा यहां तक का। देखिए, T1 तक का आपका टारगेट आ सकता है, बट आपको यहाँ पे ये रुक सकता है मार्केट यहाँ पे आके। ऐसा नहीं है शायद एक ही दिन में पूरा आ जाए, या फिर हो सकता है मंडे के दिन में यहाँ तक आके रुक जाए, फिर थोड़ा ऊपर चल जाए, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ऐसे करके आ सकता है। तो हम टारगेट मान के चलेंगे, यहाँ T1 तक के टारगेट हमारे आ सकते हैं, गैप फिल हो सकता है यहाँ पे हमारा। बट मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा, जो कि है। और इसको इससे अच्छा हम मार्क करते हैं एज अ नो ट्रेड जोन में। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नो ट्रेड जोन रहेगा आपका। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो इसको ग्रीन रहने दें, रेड नहीं करते हैं इसको हम करेंगे रेड वाले। तो ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अगर मतलब आपको न्यू एंट्री नहीं, अगर आप यहाँ से ऊपर से अगर आप कंटिन्यू ट्रेड में बैठे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो आप यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो भी कैंडल इस नो ट्रेड जोन का ब्रेकडाउन करेगी उसके हाई कैसे ला के आप T1 टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक कर लिया यहाँ पर इस नो ट्रेड जोन के आसपास आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, तब आपको इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। ये आपका पूरा नो ट्रेड जोन हो जाएगा यहाँ तक का, इस जोन के हाई से और यहाँ लो T1 तक, ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर आपको T1 तक जाना है तो यहाँ पोजीशन बुक मत करिएगा। अगर मार्केट में 1-2 बजे के आसपास अगर यहाँ पे कहीं इसका ब्रेकडाउन होने की लगता है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, तब अगर मार्केट यहाँ पे इस जोन के ऊपर 3 बज रहे हैं, अगर 3 बज रहा है या 3-5 हो गया है, तो आप बुक कर लीजिएगा, फिर आप वेट मत करिएगा, भले ही चाहे उसके बाद ये नीचे आ जाए यहाँ पे। तो ऐसे आपको इसमें ट्रेड करना है। और आपको ऊपर के ट्रेड कब करने हैं, ऊपर के ट्रेड अगर इस जोन के ऊपर मार्केट गया, इस जोन के ऊपर मार्केट गया और रीटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऊपर जाएगा रीटेस्ट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात की कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, फोर्थ वेव या फिर सेकंड वेव के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप वेट करेंगे, जो भी आपका हाई जाएगा, पहला हाई होगा, उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद तब आप इसमें एंट्री लेंगे। आपके टारगेट होंगे 18,035 तक के, ऐसे आपके टारगेट होंगे। और क्योंकि अभी हम बुलिश में चल रहे हैं, अभी तक हमारा व्यू अब बुलिश हो चुका है, अभी हम बुलिश में हैं, तो आप चाहें तो इस नीचे वाले ट्रेड को, जो पुट की साइड का ट्रेड होगा, मार्केट नीचे आता है तो उसे छोड़ भी सकते हैं। जब यहाँ से रिवर्सल होगा, यहां से कहीं से अगर रिवर्सल होता है तो अब रिवर्सल की जो भी कैंडल बनेगी उसके लो का या रिवर्सल का जो भी पैटर्न बनता है, वहां पे आप उस पैटर्न के लो का ऐसा लगा के आप सीधा टारगेट जा सकते हैं। फिर यहाँ तक ये 17,791 और उसके बाद 18,000, उसके बाद आप इसमें ऐसे टारगेट ले सकते हैं। बट याद रखिएगा, हमारे पास 2 बॉटम्स हैं जहां से रिवर्स हो सकता है मार्केट। एक बॉटम हमारा ये है, ये भी थोड़ा हमारा कंफर्मेशन नहीं है, इस पे भी थोड़ा रिस्क रहेगा। बट हमारा जो एक अच्छा बॉटम है वो ये है यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप भी फिल हो जाएगा। एक हमारा यहाँ पे मतलब टारगेट भी आ रहा है, मैक्सिमम टारगेट, ये भी हो सकता है एक हमारा बॉटम। तो ये हमारे सबसे बेस्ट बॉटम है। अगर हमें यहाँ से कहीं से रिवर्सल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर इसका जो आप लेंगे कैंडल का लो लगा के, उसका लो का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आता है तो समझ लीजिए यहाँ तक जा सकता है। और इसके बाद ये अगर लो चला गया हमारा जो कि 17,000, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर ये जाता है तो फिर हम बेरिश की तरफ ज्यादा क्वांटिटी में या फिर एक बेरिश ट्रेड की तरफ जा सकते हैं खुल के कि हाँ मार्केट दोबारा से बेरिश की तरफ हो रहा है। तो ऐसे हमें इसमें ट्रेड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप और एक काम आपको और करना है, ये आप जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप एक कॉपी पेन लेके ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नोट कर लें या फिर इसका प्रिंट आउट ही निकाल लें पूरा, जो भी आपको सुटेबल हो, और फिर आप ट्रेड करें। क्योंकि हम जब बैठते हैं मार्केट में तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता और हम उल्टे सीधे ट्रेड करते हैं। तो आपको स्टिक रहना है। अगर आपको लगता है स्टडी ठीक है और मेरे को हमें इस स्टडी से प्रॉफिट होता है, तो जैसे जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक आपको एंट्री नहीं मिले, चाहे आपको 2 दिन हो जाए 3 दिन हो जाए, एंट्री नहीं मिले तब तक आप एंट्री नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। देखिए मार्केट में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारा मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाने वाला है, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी हम हायर टाइम फ्रेम पे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं अभी हम, या फिर हम सीधा डेली पे चलते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे इसे। ये अभी हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लाएंगे ऐसे करके, इसके हाई से लगा के। तो अब इसको जूम करते हैं हम, तो देखिए हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत, अगर मार्केट इसके आसपास भी कहीं जाता है या फिर गैप अप होता है और इसके आसपास कहीं होता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल का पॉइंट बन सकता है। इसके ऊपर आप एंट्री तभी लेंगे जब यहाँ से ब्रेकआउट करके इसका तो 100% रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट होगा उसके बाद आप इसमें बुलिश हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिटेस्ट होने के बाद, हाई जाने के बाद तब आप इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे अगर कुछ भी होता है मंडे में ऐसे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।